तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपने सब्जेक्ट में जूलॉजी लिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इस पेपर से जुड़े हुए यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये वे क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो आपको अलग अलग यूनिट के लिए आपको अलग अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंगल वीडियो में आपको हर एक यूनिट से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले यूनिट की ओर। यूनिट फर्स्ट है प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट। तो प्रोटोजोआ में आपको पढ़ना है पैरामीशियम, और पैरामीशियम से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ऑफ पैरामीशियम काउडेटम। तो पैरामीशियम के एक स्पीसीज काउडेटम है, उसके बाइनरी फिशन के बारे में पूछा हुआ है। तो बाइनरी फिशन किसी का भी पूछे, किसी भी स्पीसीज के लिए पूछे, आपको आंसर एक ही तरह देना है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन कंजुगेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और पैरामीशियम से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पैरामीशियम में कंजुगेशन रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजुगेशन एंड ऑटोगैमी इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में आपको कंजुगेशन और ऑटोगैमी इनमें क्या डिफरेंस है, और आपको बता दें कि ऑटोगैमी से जुड़ा हुआ अलग से भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो ऑटोगैमी भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। तो पैरामीशियम में आप देखेंगे कि आपको ढेर सारे सीलिया देखने को मिलेंगे चारों तरफ। तो सीलिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट क्या होता है ये ज़रूर पढ़िएगा। और एक और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है राइट नोट्स ऑन कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल दोस्तों बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपने पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको कप्पा पार्टिकल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार रखिएगा। वहीं अगर हम यूनिट फर्स्ट से जुड़े हुए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल फाउंड इन साइकॉन। तो साइकॉन में जो आपको अलग अलग तरह के सेल दिखाई देते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में और उसके क्या क्या फंक्शन है वो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और साइकॉन से आपको बता दें कि इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप वाटर कैनाल सिस्टम साइकॉन का याद करते हैं तो उसी से जुड़े हुए जो बॉडी वॉल में अलग अलग सेल है उसके जो अलग अलग फंक्शन है वो सभी टॉपिक उसी में आ जाएगा। तो आप ज़रूर साइकॉन के वाटर कैनाल सिस्टम को पढ़िएगा। इसके बाद जो सिलेंट्रेट से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेंट्रेट के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताना है। और सिलेंट्रेट से ही जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको बताना है। तो अगर आपने ओबेलिया पढ़ा है तो आपके सिलेबस में ओबेलिया मेंशन है। तो ओबेलिया से जुड़े हुए जो पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें कि आप ओबेलिया के दो स्ट्रक्चर पॉलिप और मेड्यूसा इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। तो ये टॉपिक आप ज़रूर तैयार रखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबेलिया का पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओबेलिया का पॉलीमॉर्फिज्म और उसके लाइफ साइकिल को जब आप पढ़ेंगे तो उसी में एक लार्वा है प्लेनुला लार्वा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पॉलिप और मेड्यूसा में क्या डिफरेंस है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है मेटाजेनेसिस, यानी कि मेटाजेनेसिस क्या है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। हाइड्रेंथ क्या होते हैं, गोनेंजियम क्या होते हैं,
ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल, कानपुर, इन सभी यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आप जरूर तैयार रखिएगा। आइए चलते हैं यूनिट 2 की ओर। तो यूनिट 2 है टीनोफोरा टू नीमेटेलमेंथिस। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टीनोफोरा का जो एफिनिटी है ये बहुत पूछा जाता है और ख़ासकर इस यूनिट का ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द एफिनिटीज़ ऑफ टीनोफोरा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हैं आगरा, काशी और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा टीनोफोरा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है फंक्शन ऑफ कॉम्ब प्लेट्स। तो कॉम्ब प्लेट क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, जो कि टीनोफोरा से रिलेटेड है। अब बात करते हैं टेपवर्म की, यानी कि फीता कृमि की। तो फीता कृमि से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला है इसका ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, यानी कि टेपवर्म का कौन सा ऐसा भाग है जो कि होस्ट से जुड़ने में सहायता करता है। तो अगर आप स्कोलेक्स और उसके अलग अलग जो हेड वाले रीजन है उसमें जो पार्ट पाए जाते हैं उनके बारे में पूछा हुआ है। वहीं टेपवर्म से ही जुड़ा हुआ इसके स्क्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो कि है फ्लेम सेल। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है स्कोलेक्स। तो ये मैंने बताया था कि जो अटैचमेंट वाला पार्ट है टेपवर्म का उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और ऐसे भी शॉर्ट नोट में अलग से दे दिया जाता है। तो आप या तो अटैचमेंट में दे देगा या तो अलग से स्कोलेक्स दे देगा। तो अब ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है लाइफ साइकिल, जो कि टीनिया सोलियम का केवल लाइफ साइकिल बनाना है, आपको इसको डिस्क्राइब नहीं करना है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टीनिया सोलियम से वो है इसका पैरासिटिक एडाप्टेशन, यानी कि इसमें क्या ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो कि इसको पैरासिटिक नेचर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, सिंपल सा है। इसके अलावा टीनिया सोलियम के जनरल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप एक बार लाइफ साइकिल ज़रूर इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा नीमेटेलमेंथिस से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सीडोसिलोमेट। तो सीडोसिलोमेट क्या होता है, आप ये ज़रूर तैयार रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। अब नीमेटेलमेंथिस से जुड़ा हुआ जो स्पीसीज़ है वो है स्कैरिस। तो आइए देखते हैं कि स्कैरिस से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्कैरिस का जो लार्वा है रैबिडिटी फॉर्म, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और स्कैरिस से जुड़ा हुआ एक जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है, जो कि है इसके मेल और फीमेल के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इसके बॉडी वाल में जो डिफरेंसेस है, अगर हम बॉडी वाल देखें उसका जो टीएस है वो बहुत पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन नहीं है, केवल आपको एक फुल लेबल डायग्राम बनाना है। तो एक बार ज़रूर आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाकर, क्योंकि सेक्शन ज़रूर पूछा जाता है। तो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है स्कैरिस के, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इसका लाइफ साइकिल क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आइए चलते हैं यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 है एनिलिडा। तो एनिलिडा से जुड़े हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है स्कीजोकोल। तो इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। इसके अलावा एनिलिडा से जुड़े हुए जो इसके लेग वाले रीजन है जिसमें कि जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पैरापोडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनिलिडा अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि इनके बॉडी जो होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। तो इनके सेगमेंटेड बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनके बॉडी कैविटी कैसे होते हैं, इनके लार्वा कैसे होते हैं। और एनिलिडा में जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्केटरी सिस्टम, यानी कि इसके स्केटरी सिस्टम से जुड़े हुए कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि आपने टीनिया सोलियम में देखा कि उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था स्केटरी सिस्टम से वो था फ्लेम सेल। तो उसी तरह एनिलिडा से जुड़े हुए जो स्केटरी सिस्टम है वो कौन से है उसके बारे में बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनिलिडा में आपको पढ़ना क्या है, तो एनिलिडा में आपको पढ़ना है लीच। तो लीच के बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर, हीमोसिलोमिक सिस्टम और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है इसके बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लीच से पूछे जाते हैं। और अगर आपने लीच पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसका साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया। तो पहला तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका सेगमेंटेशन, और दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है बॉटरॉइडल टिश्यू,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ज़रूर तैयार रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कुकून फार्मेशन, फिर इसके बाद है क्रॉप ऑफ हिडोनेरिया। अगर इसके बॉडी सेक्शन को देखेंगे तो आप वहीं पे क्रॉप वाला सिस्टम देखेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है वो है टेस्टिकुलर नेफ्रीडियम ऑफ लीच, यानी कि जब आप इसका स्केटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो कुछ जो नेफ्रीडियम है, यानी कि इसका जो स्केटरी ऑर्गन है टेस्टिस से जुड़ा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रीडियम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं यूनिट 4 की ओर, जो कि है आर्थ्रोपोडा, और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट ये है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर यूरोपोड्स। तो यूरोपोड्स क्या होते हैं? तो अगर आपने पैलेमून पढ़ा होगा, यानी कि झींगा मछली पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो इसका 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस है उसी को हम बोलते हैं यूरोपोड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स ऑफ पैलेमून। तो पैलेमून के, यानी कि जो झींगा मछली के सेंस ऑर्गन है, जो रिसेप्टर है, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। इसके बाद पैलेमून से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि इसके कंपाउंड आई के बारे में पूछा जाता है, इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 60 क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोज़ेक विज़न क्या है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्रॉन का जो अपेंडिसेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर तैयार रखिएगा। इसके जितने भी अपेंडिसेस हैं, चाहे वो सिफेलिक है, चाहे थोरेसिक है, चाहे वो एब्डोमिनल अपेंडिसेस हैं, उनको डिटेल से पढ़िएगा। और इन सभी टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, चाहे आप आर्थ्रोपोडा हो, चाहे पहला यूनिट हो, सेकंड यूनिट हो, 7 यूनिट हो, मतलब यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट वाइज मिलेंगे, यानी कि हर एक यूनिट का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करिएगा। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है पैलेमून के नर्वस सिस्टम, यानी कि झींगा मछली का नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है गैंग्लिया नर्वस, और जो कनेक्टिव नर्व्स है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पैलेमून के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका जो लाइफ साइकिल है, इसका जो फर्टिलाइजेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि जो प्रॉन है या फिर जो पैलेमून है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक और क्वेश्चन है जो कि है स्टैटोसिस्ट, तो इस पे 60 नोट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए चलते हैं यूनिट 5 की ओर, जो कि मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा। तो मोलस्का से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन है? तो मोलस्का में आपको पढ़ना है पाइला, तो पाइला के रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऑस्फेरेडियम के बारे में बहुत पूछा जाता है, चूँकि पाइला में जुड़े हुए आपको 2 तरह के रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, एक तो एरियल है, एक है एक्वाटिक। तो इसलिए पाइला का रिस्पायरेटरी सिस्टम बहुत पूछा जाता है, ठीक। इसके अलावा पाइला के हैबिट और हैबिटेट, इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है जो उसके बारे में पूछा जाता है। वहीं लॉन्ग क्वेश्चन में पाइला से जुड़ा हुआ इसका नर्वस सिस्टम बहुत पूछा जाता है। और अगर आप इकाइनोडर्मेट्स पढ़ते हैं तो इकाइनोडर्मेट्स से जुड़ा हुआ आपने पढ़ा होगा स्टारफिश, यानी कि पेंटोसिरोस, तो इसका फुट कैनाल सिस्टम जो है ये बहुत पूछा जाता है। या फिर कह सकते हैं इसका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप इसको ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। इकाइनोडर्मेट्स से जुड़ा हुआ यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी कभी इसके एक्सोस्केलेटन के बारे में भी पूछा जाता है कि इसके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, कुछ कांटेनुमा संरचना पाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जो कि है वेक्टर्स एंड पेस्ट। तो यूनिट 6 से जुड़े हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच मॉस्किटो फंक्शन एज द कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, यानी कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा मच्छर है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मलेरिया होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। और ये फैलाया किसके द्वारा जाता है? तो ये एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच मॉस्किटो ट्रांसमिट येलो फीवर इन ह्यूमन बींग, यानी कि मानव में कौन सा मच्छर जो है वो पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर संचरित करता है, फैलाता है।
तो जो मादा एडीज़ मच्छर है वही येलो फीवर फैलाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीडोट्स, यानी कि एंटीडोट क्या है। तो एंटीडोट एक विशेष प्रकार का मेडिसिन है जिसका यूज़ पॉइजन के जो कैरेक्टर है उसको नष्ट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ गंधी बग, यानी कि गंधी बग जो है उसका आपको जूलॉजिकल नेम या फिर कह सकते हैं साइंटिफिक नेम बताना है। तो इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिया वेरिकॉर्निस। अब आइए चलते हैं इससे जुड़े हुए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। तो गंधी बग अभी जो आपने पढ़ा, इसका लाइफ साइकिल, इसके डैमेजेस, यानी कि ये क्या क्या डैमेज करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताना है। वहीं इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन है कि राइस क्रॉप को ये कैसे ख़राब करता है, ठीक है, उसे कैसे बचा जाए, इसके लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो इसके बारे में मतलब गंधी बग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोडेंट क्या है, इनसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होते हैं, इनके लाइफ साइकिल क्या है, ये कौन कौन से डैमेजेस कॉज करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ वेक्टर्स पूछे जाएंगे जैसे कि एनाफिलीज मॉस्किटो है, ठीक है, एडीज़ मॉस्किटो है। तो इनके स्ट्रक्चर, इनके हैबिट, ठीक है, इनके लाइफ साइकिल, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए चलते हैं अब हम यूनिट 7 की ओर, जो कि है इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट, और इसमें आपको पीसी कल्चर के बारे में पढ़ना है, यानी कि मछली उत्पादन के बारे में पढ़ना है। तो मछली का उत्पादन कैसे होता है और मछली की कौन कौन सी ब्रीडिंग है, उनका कल्चर कैसे किया जाता है, ये सभी टॉपिक आपको यूनिट 7 में पढ़ने हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीकल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर। तो आपको बताना है कि पॉलीकल्चर या कंपोजिट फिश कल्चर क्या है। तो आपको बता दें कि जो अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं जिनके पोषण का स्वभाव अलग है, ठीक है, उनको एक ही तालाब में कल्चर करना, यानी कि एक ही तालाब में उनको एक तरह से पालना, ये जो प्रोसेस है यही कहलाता है पॉलीकल्चर या फिर कंपोजिट कल्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सोटिक फिश कल्चर, यानी कि विदेशज मत्स्य संवर्धन क्या है। तो एक्सोटिक फिश क्या होते हैं। एक्सोटिक फिश वे होते हैं, यानी कि वे मछलियाँ जो कि विदेशों से आयात की जाती हैं। तो जो विदेशी नस्ल की मछलियां हैं जिनका आयात होता है उन्हें हम बोलते हैं एक्सोटिक फ़िश। तो इनका उत्पादन कहलाता है एक्सोटिक फ़िश कल्चर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा। आइए चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पीसी कल्चर है आप इसको एकदम याद रखिए, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि इस यूनिट में बस एक ही टॉपिक पढ़ना है। तो पीसी कल्चर के कौन कौन से टेक्निक है, ठीक है, या कुछ जो मछलियां हैं विशेष प्रकार की उनके बारे में आप याद रखिए, उनका कैसे कल्चर किया जाता है, उनके कल्चर का टेक्निक क्या है, या फिर कौन कौन से मछलियों की ब्रीड है जिनका की कल्चर किया जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, देख सकते हैं हर क्वेश्चन अथवा करके दिया हुआ है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है गिव आउटलाइन ऑफ इनलैंड पीसी कल्चर इन इंडिया। फिर इसके बाद है कि इंड्यूस ब्रीडिंग क्या है, पॉन्ड मैनेजमेंट फिश कल्चर क्या है, या फिर फिश कल्चर क्या है, इजी तरीका दिया हुआ है, ठीक है। पॉन्ड कल्चर बार बार पूछा हुआ है, या फिर पीसी कल्चर को फिश फार्मिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। और इंडिया एक दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो पॉन्ड कल्चर देकर दे सकता है और दूसरा इंडिया में जो पीसी कल्चर टेक्निक है उसके बारे में दे सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको पीसी कल्चर ही क्वेश्चन में आने वाला है। यूनिट 8 में आपको पढ़ना क्या है। तो यूनिट 8 में आपको सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर और वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रीलिंग, यानी कि रीलिंग क्या है। तो अगर आपने सेरीकल्चर पढ़ा होगा, यानी कि
अगर आपको पता होगा कि कैसे रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कोकून से रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं, तो उस दौरान कोकून को उबाला जाता है, जिससे कि रेशम को छड़ों द्वारा अलग किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रीलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क, यानी कि रेशम के कीड़े से जो रेशम प्राप्त होता है उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो रेशम के कीड़े का जो रासायनिक संगठन है, आपको बता दें कि उसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है फाइब्रोन और दूसरा है सेरिसीन। तो जो फाइब्रोन है, इसकी मात्रा रेशम में होती है 75 से 80%, और वहीं सेरीन की मात्रा होती है 20 से 25%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्टिफिंग, यानी कि स्टिफिंग क्या है। तो स्टिफिंग का मतलब होता है कि कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है उसको मारने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं स्टिफिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लेचरी। तो आपको बता दें कि जो फ्लेचरी है ये एक प्रकार के रोग का नाम है जो कि रेशम के कीटों में पाए जाते हैं, जिसमें कि जो रेशम के कीटों का जो शरीर है जीवाणुओं के आक्रमण के कारण क्या होता है, सड़ जाता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्लेचरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेरीकल्चर, यानी कि सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है और उनसे रेशम निकाले जाते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को हम कहते हैं सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रोटीन फाउंड इन सिल्क, यानी कि रेशम में पाए जाने वाले 2 प्रोटीन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि रेशम में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक है सोरेसिन और दूसरा है फाइब्रोइन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोरिकल्चर। तो मोरिकल्चर क्या है। तो आपको बता दें कि आप जब सेरीकल्चर पढ़ रहे हैं तो सेरीकल्चर में क्या था कि रेशम के कीटों का उत्पादन। अब रेशम के कीट का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो रेशम के कीट का जो उत्पादन है वह शहतूत के पेड़ पे किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मोरी कल्चर, यानी कि शहतूत के पेड़ को हम किस तरह उगाते हैं, उसके पत्तियों का कैसे यूज़ करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है मोरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी, यानी कि शहद का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहद जो है एक प्रकार से शुगर रिच कंपाउंड्स होता है, जिसमें कि लिबलोज जो शुगर है वो 38.9% होता है, डेक्सट्रोज 21.28% होता है, माल्टोज जो होता है वो 8.81% होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम और डाई होते हैं जो कि 2.21% होते हैं। एस यानी कि राख 1% और जल की मात्रा 17.20% होती है। तो अभी तक हमने यूनिट 8 से जुड़े हुए जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आइए देखते हैं कि इनसे जुड़े हुए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस तरह के पूछे जाएंगे। तो यूनिट 8 से जुड़े हुए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द जनरल फीचर, लाइफ हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि जो रेशम के कीड़े हैं उनके जनरल फीचर्स बताने हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री बतानी है और किस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है इनसे, इसके बारे में बताना है। अब यही क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि आ सकता है, डिस्क्राइब द रियरिंग द मलबेरी सिल्क वॉर्म, तो अभी रियरिंग मैंने पीछे बताया था, या फिर सेरीकल्चर देकर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम के कीड़े का जो जीवन चक्र है उसके बारे में बताइए। तो कुल मिलाकर आपको जो सिल्क वॉर्म है इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर, चाहे बॉटनी के पेपर हो चाहे जूलॉजी के पेपर हो, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक, उन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको हर एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे।
तो पहले आप अगर टॉपिक नहीं देखे हैं जैसे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर, तो उनसे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, तभी आप इन तरह के जो क्वेश्चन है यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी उनके आंसर जो है आप दे पाएंगे। तो एक बार ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख लें। आइए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। अगला है डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एपिस इंडिका एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ हनी बी। तो यहाँ पर आपसे हनी बी के बारे में पूछा हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये एपी कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो हनी बी के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, खासकर इसके जो कॉलोनी है, इसके कॉलोनी में किस तरह के मेंबर पाए जाते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से ही जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन को बस बदला हुआ है। क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एपी कल्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में जो एपी कल्चर है यानी कि जो मधुमक्खी पालन है उसके बारे में बताना है, या फिर एपी कल्चर का मेथड क्या है, कैसे हनी प्रोडक्शन किया जाता है, हनी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन लाख के उत्पादन से है। तो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लैक। तो लैक का उत्पादन कैसे किया जाता है और जो लैक के कीड़े हैं वो उनका लाइफ साइकिल कैसे होता है, उनका पूरा जीवन चक्र कैसा है, इन सब के बारे में बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के जो फर्स्ट पेपर है उससे जुड़ा हुआ था। तो फर्स्ट पेपर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आप प्लीज़ समय निकालिए, पूरे वीडियो को देखिए, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत होती है कि हर एक यूनिट से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए, ठीक है। और जो भी हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।